कांग्रेस ने 70 साल में विकास करा, उसी विकास की इनसे मरम्मत नहीं हो रही है। क्या चला रही है? देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के रात को 8 बजे कहता है गए बंदा जीत गया है तो कम से कम चेहरा तो दिखाए बंदा आके कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन दिख रही जा रहा हूँ आंगनबाड़ी से सुनने में आया कि पैसे आए होंगे। जा रहा हूँ कि कुछ कच्चे पानी के लिए। रोना आता है जी को जुमलेबाजी करने की आदत है। उन्होंने दिशा भी बदल दी और दशा भी बदल दी। आज तो आनी ही नहीं चाहिए। 7 चरणों में चुनाव क्यों मैं सवाल करना चाहता हूँ। चुनाव आयोग से मैं चुनाव आयोग से भी सवाल करना चाहता हूँ। तो पेपर लीक होने की नौबत क्यों आई? अगर सरकार तुम्हारी इतनी अच्छी है तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और यकीन मानिए जिस तरह लोकसभा के चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही आम जनता का इंटरेस्ट भी है बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट पे और यहां से भारतीय जनता पार्टी से फिर से एक बार मनोज तिवारी चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन इस समय हम जहां मौजूद हैं ये खजूरी खास इलाका है और साफ तौर पे देखिए कि इस वक्त हमारे साथ एक समुदाय के लोग हैं, यानी कि साफ तौर पे हमारे भाई मुस्लिम भाई लोग हैं। इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं कि इस बार यहाँ का क्या माहौल है और क्या सच में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार अपने पुराने प्रत्याशी पुराने सांसद को उतारा है, क्या वो अब कामयाब हो पाएंगे या फिर कोई नया चेहरा आएगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साहब, क्या कहेंगे तौकीर साहब? अभी जो है मौजूदा सरकार है, मौजूदा आपके लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, क्या लग रहा है कैसे माहौल बन रहा है? जो चाह रहे हैं तो मुझे क्षेत्र की जनता है, कोई तरबूज बेच रही है, वो बेचारा वो भी छोले बेच रहा खड़े हो गए। ये नौजवान बच्चे रोजगार खड़े, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी ये चाह रहे हैं इन बच्चों के हाथ में टोकरा है। अरे भाई मोदी जी ये देखें ना कि नौजवान बच्चों को नौकरी कैसे मिले, महिलाओं को किस तरीके से उन्होंने नौकरी मिले। महिलाओं बेचारी परेशान है, लेकिन हर नौजवान आज का बच्चा परेशान है। तो मोदी जी को देखना चाहिए। क्या मैं 10 साल के राज में मैंने इस देश के अंदर भूखमरी ला दी, न देश तरक्की में कहाँ पे है। जो कांग्रेस ने 70 साल में विकास करा, उसी विकास की इनसे मरम्मत नहीं हो रही है। क्या चला रही है? तो सब कांग्रेस का काम करा हुआ है। किसे देख रहे हैं आप इस बार जो है? अगर कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी जी को। अच्छा, राहुल गांधी कन्फर्म। क्या सर, आप क्या चाहते हैं किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी। अच्छा, अभी जो है आपके लोकसभा की बात करें तो मौजूदा सांसद जो है मनोज तिवारी, कैसा काम रहा, कैसा उनका कार्यकाल रहा? अभी तक जब से मनोज तिवारी सांसद बने अभी तक हमारे महल्ले में आए ही नहीं। अच्छा, मोहल्ले में ही नहीं है? महल्ले में ही नहीं आए। ये ऐसा ये कि हमें क्या पता है, ऐसे जो उनकी मर्जी है भाई। बंदे वोट नहीं दिया था क्या आपने? नहीं दिया था, वोट क्यों नहीं दिया था? वोट बहुत गए यहाँ से। लेकिन वोट ना देने और देने ना की बात नहीं है। तो जब बंदा जीत गया है तो कम से कम चेहरा तो दिखाए बंदा आके कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मनोज तिवारी जी आए नहीं अभी तक। अच्छा, एक बार भी आप लोगों से मिलने नहीं आए। क्या नाम है? अच्छा, प्रदेश साहब क्या कहेंगे, क्या माहौल बन रहा है इस बार? माहौल देश की जनता तय कर चुकी है। इस बार भाजपा सत्ता से बाहर होगी। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि देख रहे थे जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो देश पर 70 लाख करोड़ का कर्ज था, और आज आप देख रहे हैं कि देश पर 170 लाख करोड़ का कर्ज है और विकास कहीं से कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भाजपा ने जो दर की राजनीति की है, लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान है और नाखुश है। और अब दिन दूर नहीं है, रिजल्ट बहुत नजदीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पे इस बार 400 पार का नारा दे रही है। इंडिया अलायंस में अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं निकाला। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी को जुमलेबाजी करने की आदत है। उन्होंने 15 लाख का भी जुमला किया था, ये भी एक जुमला है। रिजल्ट ज्यादा दूर नहीं है, 7 जून की बात है, सब सामने आ जाए, सब पता। अच्छा, अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो आपके क्षेत्र में जो है जो सांसद है मौजूदा सांसद, उनका कार्यकाल कैसा रहा? हमारी श्रीराम कॉलोनी में और यमुना पार में, अपनी श्रीराम कॉलोनी की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं निवासी यहीं का हूँ, तो यहाँ पर एक कंकरी नहीं डाली गई उनके द्वारा। विकास की बात कोशिश बड़ी तो ना होगी। जेब में 20 रुपए है, रमजान का महीना, रोजे थे, बताओ प्यारी का नाम बीजेपी दे दिया कि मुझे। अच्छा,
लेबर तक तो मिल जा रही है, लेकिन नौकरी तक तो मिल जा रही बताएं है। तो- ओला उबर का ड्राइवर हूँ मैं, जी। 6 महीने से बैठा हूँ मैं, हाँ। रोड पे काम नहीं है। हाँ। 600 की गैस रुक जाती है, हाँ। 200 का काम होता है, 100 रुपए उसको ड्राइवर को दे दिए, 100 रुपए मुझे। क्या बचाऊंगा, क्या बच्चे पालूंगा मैं? हाँ। बताइए। मतलब नाखुश है बीजेपी सरकार से। बहुत, मैं तो बिल्कुल ही नाखुश हूँ भाई, हाँ। बिल्कुल ही नहीं। हाँ। बीजेपी तो आनी ही नहीं चाहिए, बीजेपी तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। 6 महीने हो गए मैं बैठा हूँ और रोजे से हूँ। हाँ। 20 बच्चे कैसे पालूंगा मैं? अच्छा। 20 रुपए जेब में पड़े, ये तो पासबुक दिख रही। हाँ। जा रहा हूँ आंगनबाड़ी से, सुनने में आया कि पैसे आए होंगे। अच्छा। जा रहा हूँ कुछ खर्चे पानी के लिए, हाँ। रोना आता है इसके लिए। हाँ, वो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए दिखावा है हाँ। कि भाई जनता हमारी तरफ खिंच जाए। हाँ, तो देखिए साफ तौर पर जो है लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी मत है। क्या नाम है सर? जब गुजरात से चले थे नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हाँ। कि मेरे को एक मौका दो, मैं देश की दशा और दिशा दोनों बदल दूंगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। आज देश की दिशा भी बदल दी और दशा भी बदल दी। आज देश त्राई त्राई पूरे लोग बर्बाद कर दिए। आज देश की महिला से लेके देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग, देश का सैनिक, देश का डॉक्टर, देश का इंजीनियर, हाँ। देश का हर वर्ग, हर सेक्टर आज बहुत परेशान है। हाँ। लेकिन अभी देखा आपने, कहा एक ओला वाला बेचारा जा रहा था, वो कह रहा था आज रोना आता है, अपने हाँ। बच्चों को कैसे पालूं। आज लोग आत्महत्या करने को मजबूर है। हाँ। आज वो किसान जो 1 साल धरने पे बैठे थे, वो इंतजार कर रहे हैं हाँ। मोदी जी का कि मोदी जी अब कब आएंगे। हाँ। लेकिन मोदी जी गए नहीं। मणिपुर की बेटियां मोदी जी का इंतजार कर रही हैं कि अब कब आएंगे चुनाव में हाँ। वोट मांगने के लिए, लेकिन मोदी जी मणिपुर भी नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बेटियां इंतजार कर रही हैं मोदी जी का कि मोदी जी कब आएंगे वोट मांगने। मोदी जी का वो चेहरा ही नहीं है वोट मांगने। हाँ। क्योंकि देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री हाँ। खड़ा होकर के हाँ। रात को 8 बजे कहता है हाँ। गए देश के लोगों, हाँ। आज 8 बजे 1000 का नोट बंद। हाँ। पूरे देश का नौजवान, बुजुर्ग, माँ, बहन देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करती है और उस निर्णय को अपना निर्णय मानती तो है। सर लेकिन उसमें ये भी बताया गया कि अगर नोट बंद करने से जो है ब्लैक मनी हटेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन उसी देश का प्रधानमंत्री हाँ। बेटियों का बलात्कार हो जाता है, हाँ। नौजवानों को गोलियों से भून दिया जाता है, हाँ। जवानों को सरहद पर भून दिया जाता है। हाँ। लेकिन उसी देश का प्रधानमंत्री एक बार ये नहीं कहता अपने देश की सरकार में बैठे नुमाइंदों से कि तुम्हारे क्षेत्र में गलत हो रहा है, हाँ। उन बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या ये प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता? हाँ। और रही काले धन की बात, तो मुझे बताइए किसके यहाँ से काला धन आया? आज देश में उठा करके देख लीजिए कि काला धन बजाय आने के और देश का काला धन विदेशों में पहुंच गया। पता नहीं कितने करोड़पति, अरबपति, पता नहीं कितने विदेश भाग गए। और किसान का कर्जा माफ नहीं होता और गरीब को जो जेल में डाल दिया जाता है कर्जे के लिए, और उद्योगपति का जो कर्जा माफ किया जाता है, पता नहीं कितने बैंक कंगाल हो गए। ये कौन सी सरकार है? मतलब ये जो है इस बार कांग्रेस पार्टी की रणनीति नहीं, कांग्रेस देखिए, सुनिए, नहीं, ये कांग्रेस की रणनीति नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा जमीन पे रह करके काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा लाचार, मजबूर और मजदूर की आवाज को उठाने का काम किया है और कांग्रेस हमेशा इस काम को करती रही है। और कांग्रेस आने वाले समय में, अभी आपने देखा था एक क्या हमारे यहीं पे जो टनल में फंसे थे, उनके मकान को तोड़ दिया गया, जबकि उनको इनाम मिलना चाहिए था। उन्हें, अगर मैं कहता हूं अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते वकील हसन के मकान को खड़ा होकर के बनवाने का काम करूंगा। अगर कांग्रेस की प्रधानमंत्री को बना, देखिए प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाने में देश के 140 करोड़ लोगों की अहम भूमिका रही है। हमारे 140 करोड़ लोग बताएंगे कि कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। 140 करोड़ लोगों की ये उंगली बताएगी कि किस निशान पे दबी है, हाथ के निशान पे दबी है। 140 करोड़ लोग खड़े होकर एक बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी कह रही है कि अब की बार 400 पार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर ताकत है, नरेंद्र मोदी जी में अगर ताकत है तो ईवीएम हटा करके दिखाएं और जब 400 पार करके दिखाएं, मैं दावे के साथ कहता हूं 40 पार नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए भी आरोप लगा है सर, कहा जाता है कि जब पश्चिम बंगाल में सरकार बने तब ईवीएम हैक नहीं होता, जब दिल्ली में सरकार बने ईवीएम हैक नहीं होता, जब पंजाब में बने तब ईवीएम हैक नहीं होता। 7 चरणों में चुनाव क्यों?
7 चरणों में चुनाव क्यों, मैं सवाल करना चाहता हूँ। चुनाव आयोग से पूछेंगे। मैं चुनाव आयोग से भी सवाल करना चाहता हूँ। एक चरण में चुनाव करके दिखाएं, जब ईवीएम का पता चलेगा कि हैक होती है या क्या होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 100 पार कर जाए ना, तो मेरे को इसी चौराहे पे सजा देना। आप चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज दे रहा हूँ। अच्छा। 7 चरणों का चुनाव खत्म करके एक चरण में चुनाव करें। मैं चैलेंज देता हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते भी चैलेंज देता हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर 100 पार कर जाए तो इसी चौक पे मिलूंगा, श्री राम कॉलोनी के अंदर मिलूंगा। और पत्रकार महोदय, आपको पूरी इजाजत दूंगा कि मेरा मुंह काला कर देना इसी चौक पे, एक चरण में चुनाव करके दिखाएं। मतलब मानते हैं कि अगर एक चरण में चुनाव हुई तो बीजेपी साफ। एक बार की तस्वीर दिखाइए कि सारे यहाँ पर नौजवान हैं, तमाम लोग हैं, क्या चाहते हैं किसकी सरकार हो? राहुल गांधी। अच्छा, कांग्रेस प्रधानमंत्री से राहुल गांधी। किसे देख रहे हैं? कांग्रेस? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कांग्रेस करनी चाहिए। किसे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने देश का? क्या नाम है भैया? क्या चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री बनाए? राहुल गांधी को। क्या लगता है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या काम किया? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मुख्य कारण यह है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा नौजवान इस बात से परेशान है और इंडिया गठबंधन ये बात कह चुका है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अग्निवीर हटाकर पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी करी तो जाएगी। राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया कि अगर जरूरत पड़े तो हम तो इसकी जरूरत अभी क्यों पड़ी अग्निवीर की? अग्निवीर का पहला जो अभी सिपाही था वो शहीद हुआ है, उसकी देखिए ना कोई सम्मान दिया गया ना कुछ दिया गया। ये बात कहते हैं कि अग्निवीर में ऐसा होगा, तुम्हें 4 साल नौकरी के बाद 11 लाख रुपए मिलेंगे। कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं, ये सब फ्रॉड है बस। अच्छा, सब बेकार नौकरी। मतलब मानते हैं कि अगर राहुल गांधी की सरकार आती है तो वो नौकरी देंगे? तो वो नौकरी देंगे, ये बात कह चुके हैं। हाँ, मतलब युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नौकरी का ही है। यस, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा नौकरियों का है। हाँ। और अग्निवीर जो है वो हमारे लिए सबसे मेन है। फौज की नौकरी पूरी होगी, हाँ। जिससे हम फॉर्म भर सकेंगे। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बालक पार होते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, पर नौकरियों में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। यूपी पुलिस में भी पेपर लीक हुआ है। हाँ, जिसमें हमने पेपर दिया था, लीक हो गया पेपर। अच्छा, आपने भी पेपर हाँ, दिया? पेपर दिया था यूपी। सरकार की तरफ से क्या कहा गया? सरकार की तरफ से कहा गया है कि 6 महीने के बाद हम दोबारा पेपर करेंगे। हाँ, पर 6 महीने क्यों सर? पेपर लीक होने की नौबत ही क्यों आई? अगर सरकार तुम्हारी इतनी अच्छी है तो बस इसका कारण। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। साफ तौर पर आपने सुना, एक बार तस्वीर दिखाइए चारों तरफ की कि किस तरह यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और जिस तरह आपने सर्वे किया, हमने सुना आपने कि इस बार किस तरह हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों की अपनी अपनी मत है, लोगों की अपनी अपनी राय है और साफ तौर पर लोग अपनी राय रख रहे हैं। और देश का पसंद क्या है वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। फिलहाल देश का माहौल और मूड हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।